जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिल आप स्टडी पर। हमारा लेक्चर चल रहा है यूपी अल्टीग्रेड ज्योग्राफी का, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम, और हमने देखा था कि सोलर सिस्टम क्या है और सोलर सिस्टम का प्लेनेट इन ऑर्डर, डिस्टेंस एंड साइज के आधार पर ग्रहों की स्थिति क्या है। आज का लेक्चर में उन ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे जो 8 ग्रह है, उनका रिवोल्यूशन कितना है, रोटेशन कितना है। पहला है पहला है मरकरी। मरकरी ये सूर्य से सबसे निकट है, सूर्य से फर्स्ट नंबर पे है डिस्टेंस के आधार पे, सूर्य से सबसे निकट है और सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन आता है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है वो मरकरी है। मरकरी की जो व्यास है करीब 4878 यानी 4878 किलोमीटर इसका व्यास पड़ता है। कितना पड़ता है? 4878 किलोमीटर इसका व्यास है। उसके बाद से मरकरी की मास कितना है? मास है इसका 330 मिलियन टन। 330 मिलियन टन मरकरी की कितना है? मास है। और मरकरी सूर्य से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो 558 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी मास है 330 और डिस्टेंस कितना है सन से? 558 मिलियन किलोमीटर की इस दूरी है। यदि आप मरकरी पर जाएंगे तो वहां पर दिन, जैसे पृथ्वी पर दिन 24 घंटे के होते हैं ना, तो वहां पे दिन होंगे 58.65। पृथ्वी के दिनों के बराबर वहां पे एक दिन होगा, यानी कि पृथ्वी का 58 दिन होंगे तो वहां पे एक दिन होगा, क्योंकि सूर्य के पास में है ना, इसलिए। और वर्ष कितने के समान है? करीब है 87.97 दिनों के बराबर है वहां का। पृथ्वी के इतने दिनों के बराबर वहां का एक वर्ष है। 87.97 दिन के बराबर वहां पे एक वर्ष है। यानी कि मरकरी पे जाएंगे तो आपका दिन इतना बड़ा होगा कि दिन और साल में अंतर ही ज्यादा नहीं पता चलेगा, क्योंकि दिन दिन की अवधि है 58.65 और ईयर की अवधि है 87.97। और जो मरकरी है उसकी ऊपरी सतह का घनत्व कितना है? ऊपरी सतह का घनत्व है 1 kg। 1 kg मतलब कि 0.38 की किग्रा केजी इसकी क्या है? मास है। बुध ग्रह चंद्रमा के समान है, जो हमारा अर्थ की सैटेलाइट चंद्रमा है ना, उसके समान है, जिस पर बहुत से ज्वालामुखी, प्रसुप्त रूप में ज्वालामुखी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़ेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है। तो बुध ग्रह पे प्रसुप्त रूप से ज्वालामुखी पाए जाते हैं और उनके क्रेटर, उन ज्वालामुखी में क्रेटर भी पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे मरकरी का रिवोल्यूशन करीब करीब कितना है? 87.97 है, लेकिन ऐसे मिलाकर बोलते हैं 988 दिनों में इसकी परिक्रमण, मतलब एक साल होता है। और इसका एक दिन कितना है? 58.65। इसका रोटेशन कितना है? रोटेशन कितना है? 58.65 रोटेशन है। और रेवोल्यूशन कितना है? 88 दिनों में ये परिक्रमा करता है। इसका कोई पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सैटेलाइट है जिसकी कोई कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसका कोई सैटेलाइट नहीं है, तो कौन सा है? मरकरी का भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कोई वायुमंडल नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। जैसे हमारे अर्थ पे जीवन क्यों संभव है? हमारे अर्थ पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि इसमें क्या है? वायुमंडल है। और मरकरी पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन कभी संभव हो भी नहीं सकता है कि वायुमंडल ही जो सूर्य के हमारे वायुमंडल के कारण जो सूर्य की हानिकारक गैसें होती है, सूर्य की हानिकारक जो रेज होती है, किरणें होती है, 100% ये हमारे अर्थ पे नहीं आ पाती है। और ये मरकरी में क्या है कि कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम दूसरा डिस्टेंस के आधार पर दूरी देखे थे हम वीनस। दूसरे की दूरी क्या है? वीनस। ये देखिए क्या है? वीनस पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस और अर्थ करीब मैच करते हैं आकार में। ये मैच करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन। और वीनस को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जिनका शुक्र खराब होता है, उनकी स्किन पे ये स्किन प्रॉब्लम होती है, वो सुंदर नहीं दिखते। जिनकी शुक्र ग्रह अच्छा होता है वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? सुंदरता की देवी। अब वीनस का व्यास कितना है? तो 12 कितना है? 12,102 इसका व्यास है। करीब 7,520 मील, 7,520 मील इसका क्या है? व्यास है। उसके बाद इसका मास कितना है?
मास है 4870 मिलियन टन। 4870 टन इसकी मास है। इसका टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर है 457 डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर है। ज़्यादा अत्यधिक क्या है, ये तापमान उपलब्ध नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो मरकरी। हमने पढ़ा था कि मरकरी हो सकता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह मरकरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए मरकरी गर्म ग्रह नहीं है। जो चीजें आपके पास होती है उसको गर्म होना चाहिए, लेकिन मरकरी गर्म नहीं है क्योंकि इसमें अंदर क्या है, वायुमंडल नहीं है। और सूर्य ये वीनस क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे गर्म हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, मरकरी है। क्यों है? क्योंकि इसमें किस चीज की अधिकता मिलती है कि मरकरी गर्म है? क्योंकि ये वायुमंडल में ना जो CO2 है उसको जकड़ लेता है। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है कि CO2 को कुछ % रखती है और वापस भेज देती है वायुमंडल में, लेकिन ऐसा वीनस के पास नहीं होता है। जो CO2 मिलता है वो अपने पास जकड़ के रखता है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है तो वो प्लेनेट है मरकरी। ओके, इसको सुबह का तारा भी कहते हैं। आप सुबह शाम देखेंगे तो एक स्टार चमकता दिखाई देता है, तो इसे भोर का तारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, वीनस को बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो कौन सा है, वीनस है, शुक्र है। इसका रिवोल्यूशन काल कितना है, यानी कि एक साल कितने दिनों में होगा, 243 43 डेज। जैसे कि अर्थ 365 दिनों का एक साल होता है, तो वैसा ही आप वीनस पर जाएंगे तो 243 दिन में ही एक साल हो जाएंगे। और ये घूमता कैसे है, इसका 2 ग्रह हैं, अन्य सारे 6 ग्रह के ईस्ट वेस्ट से कैसे रोटेट करते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। लेकिन 2 प्लेनेट जिसमें एक शुक्र कैसे रोटेट करता है, कैसे घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट से हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन वीनस ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है। अब इसका इसका दिन कितने के बराबर है, रिवोल्यूशन काल कितना है, 224 224.7 पृथ्वी के 224.7 दिन के बराबर है। इसका रिवोल्यूशन काल है 224 और रिवोल्यूशन काल है 243। मतलब कि 243 में एक दिन में एक साल हो जाएंगे और 224 में एक दिन होंगे, तो साल और दिन करीब करीब एक ही बराबर है। और इसका सतह क्या, घनत्व तो कितना है, तो कितना है, करीब 0. ऊपरी सतह का घनत्व है 0.88 किलोग्राम इसका घनत्व। इस प्रकार हम विनस का देखिए। नेक्स्ट है अर्थ, जो हमारी प्यारी सी पृथ्वी है, इसका अर्थ का देखेंगे। हमारी प्यारी सी अर्थ, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज तक इतने ब्रह्मांड में अभी तक पता लगाया गया है कि एक अर्थ ही है, और हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा ही एक ये अर्थ ही प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि इसकी ऑप्टिमल डिस्टेंस की वजह से, इसकी इष्टतम दूरी की वजह से जीवन संभव है। इसमें मध्यम तापमान है, नहीं बहुत हाई है ना लो है। इसमें पानी भी मिलता है और एक वायुमंडल भी मिलता है, जो परतें ओजोन से हमें बचाती है, इसलिए हमारे अर्थ पर जीवन पॉसिबल है। और जो पृथ्वी आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी हमें नीला ग्रह दिखाई देगी। अब क्यों दिखाएगी, पहाड़ पर्वत नहीं दिखाई देते, क्योंकि पृथ्वी पर 71% क्या है, जल से घिरा हुआ है, 71%, इसलिए पृथ्वी हमें नीला दिखाई देती है। अर्थ का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, यानी कि 7,926 माइल, 7,926 माइल से इसका क्या है, व्यास है। क्वेश्चन भी पूछता है, अब हमारी अर्थ है तो क्वेश्चन आता है कि इसका व्यास कितना है, 12,756, और मिल्स में देखेंगे तो 7,926 इसकी व्यास है। फिर पृथ्वी का सूर्य से दूरी कितने पर है, ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि सूर्य से दूरी कितने है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर, करीब 93 मिलियन मील। 93 मील में देखेंगे तो 93, और किलोमीटर में देखेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर, इतनी दूरी पर है हम सूर्य से। फिर भी कितनी गर्मी लगती है हमें, सोचिए पास में होते तो क्या होता। और दिन कितनी है इसका, इसका रिवोल्यूशन काल कितना है, रिवोल्यूशन काल है 23.92 आवर्स इसका
रिवोल्यूशन काल है। रोटेशन काल है। रिवोल्यूशन काल कितना है इसकी? परिक्रमण काल 365.25 दिन डेज। परिक्रमण काल कितना है? 365.25। और इसका घूर्णन काल कितना है? 23.92। यही जो सेकंड है ना, यही लेकर क्या बनता है? एक लीप ईयर बनता है, लीप ईयर्स बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका धरातलीय घनत्व कितना है? 1 किलोग्राम, करीब करीब 1 kg। ठीक है। हम देखते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी एक गेंद के समान है, परंतु अर्थ पूरे रूप से गोल नहीं है, एक गेंद के समान ही ये है। और पृथ्वी जैसे ध्रुव, आप ऊपर जैसे ध्रुवों पर जाएंगे नॉर्थ में, एकदम साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पर, वही कुछ चपटा है। इसका आकार क्या? ज्वाइड है, ज्वाइड आकृति की है, मतलब पूरी गोल आकृति की नहीं है। हमारी पृथ्वी अन्य पार्थिव ग्रह जो ग्रह है, पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र और मंगल जो इनर प्लेनेट है, इससे भिन्न है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। इसकी सूर्य से दूरी तथा आकार के कारण इस पर एक वायुमंडल संभव है, जिसके कारण हमारा जीवन संभव है। इस पर ठोस, द्रव्य तथा गैसें भी पाए जाते हैं। हमारे अर्थ है जिसे तीनों चीजें पाई जाती है, ठोस भी मिलते हैं, द्रव्य चीजें वाटर भी मिलते हैं और गैसें भी मिलती हैं। पृथ्वी पर जल है जिसके कारण जीवन संभव है, बाकी अन्य प्लेनेट पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का एक अपना सैटेलाइट है जिसको हम प्यारा सा क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं। एक सैटेलाइट है पृथ्वी के अर्थ के पास। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्स, मंगल। मार्स आप देखते हैं कि आप देखेंगे मार्स लाल रेड कलर का दिखता है। अब रेड कलर क्यों दिखता है मार्स में? रेड कलर किस लिए दिखता है? इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। जैसे आप किसी का शक्ल देख कर कहते हैं अरे तुम्हारे अंदर तो आयरन की कमी है, तुम्हारा चेहरा पीला दिखता है। जिसका चेहरा लाल टमाटर जैसा दिखता है, अरे तुम्हारे अंदर तो आयरन बहुत ज्यादा है। तो जो मंगल ग्रह है, मार्स ग्रह है, वो लाल कलर में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए लाल कलर का दिखता है। इसका रिवोल्यूशन काल कितना है? 687, मतलब कि करीब करीब 2 साल, पृथ्वी का 2 साल मार्स का 1 साल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये मंगल से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे रिवोल्यूशन काल ज्यादा होता रहता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसके पास 2 सैटेलाइट कौन कौन से हैं? इसके मार्स के पास 2 सैटेलाइट है, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, ये आपको याद रखनी है, फोबोस और डिमोस। और भारत एक ऐसा आज तक वर्ल्ड में ऐसा नेशन है जो पहली बार कहाँ गया है? इसरो गए थे भारत के पहली बार मार्स पे। कौन गया है? इसरो, इंडिया। मार्स पर सबसे पहली बार कौन पहुंचा है अभी तक का? इसरो। और मार्स का व्यास पूछेगा कि व्यास कितना है, तो 6786 किलोमीटर इसका व्यास है। करीब मील में देखेंगे तो 4217 मील क्या है? इसका व्यास है। और इसका सतह घनत्व देखेंगे कि कितना है? करीब 0.38 बाहरी सतह, ऊपरी सतह 0.38 इसकी ऊपरी सतह है। ठीक है। मंगल ग्रह के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जान लेते हैं कि मंगल ग्रह पृथ्वी तथा शुक्र से छोटा है, परंतु बहुत सारी अलग अलग चीज की आकृतियां मिलती हैं। इस पर बहुत बड़े आकार के ज्वालामुखी मिलते हैं मंगल ग्रह पे। इनमें एक ज्वालामुखी की ऊंचाई करीब 28 किलोमीटर से अधिक है। इसमें कैनियन भी मिलते हैं जो पूरे गोलार्ध, पूरे मंगल ग्रह पे फैले हुए हैं। इसकी लंबाई लगभग 4000, जो कैनियन है, इसकी लंबाई करीब 4000 किलोमीटर है। इस ग्रह पर जल, अफवाह एवं बाढ़ के प्रमाण भी मिलते हैं। कहा जाता है कि इस पर मंगल ग्रह पे भी जल का प्रमाण मिलता है। बहुत सी आकृतियां मंगल ग्रह है जो पवन द्वारा निर्मित प्रतीत होती है, कि ऐसे लगता है कि यहाँ पे हवाएं थे, वायुमंडल था जो वायुमंडल के द्वारा बना है। मंगल ग्रह पे ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी 4 आउटर प्लेनेट के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।